ऋचा सिंह कह रही हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठीक है आ जाना चाहिए, लेकिन ना आए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं। जब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अभी मान लो 33% लिख दिया तो अभी तो कोई नौकरी देने की स्थिति में है नहीं। राहुल गांधी के मन की मौत ने 50 लिख दिया, कोई और आ जाए, मान लीजिए शरद पवार की पार्टी मान लो अपने कागज में लिख दे हम 75% देंगे, तो कौन रोक रहा है? मन की मौज है। और कॉमन मिनिमम अगर बनना होगा, जब वैसी स्थिति आएगी तब ना कागज खराब करें। अभी से कामों खां ड्राफ्ट करो, 10 घंटे लगाओ, 20 पढ़े लिखे अंग्रेजी हिंदी जानने वाले लोगों को हायर करो, उनको पैसा देना पड़ता है, तब प्रिंट आउट निकलेगा, फिर उसकी किताबियां छपाओ, काहे को छपाओ? जब होगा तो 4 जून की शाम को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे 5 लड़के बैठा देंगे तो रात तक बना देंगे वो। अरे मिनिमम ही तो बनना है, बन जाएगा, वो समस्या नहीं, वहां बहुत ठीक है। लेकिन एक बात मैं कहूं कि केवल समाजवादी पार्टी का ही प्रश्न नहीं, लेकिन पार्टियां और उनकी लीडरशिप, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, कैसे इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, ये देखना चाहिए हमको। इसीलिए परिणाम नहीं आता। मैं नेता नहीं हूं, मैं तो चुनाव लड़ा नहीं कभी। एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव प्रेम नारायण जी, वो एक नेशनल चैनल पर हमारे साथ डिबेट में टकरा गए। मैंने कुछ बोला, उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी आप ने तो चुनाव नहीं लड़ा ना। मैंने कहा शादी नहीं की लेकिन बारातें तो बहुत की। क्या हमने जन कितने नेता चुनाव लड़ते हारते जीतते देखे क्या? मैंने आपने कितने चुनाव लड़े? बोले 3 है। मैंने 6 लोकसभा चुनाव कवर कर लिए, आपसे ज्यादा तजुर्बा है मेरे पास। फिर इल्यूजन बहुत है, भ्रम। अब जैसे मनीष ने एक बात कही, मैं उसके खंडन मंडन में मैं नहीं पढ़ता, क्यों पढ़ूं? ठीक है, उनके मन की मौज। 1,60,000 बूथ, हर बूथ पर 20 यूथ, यानी 32 लाख लड़का हो गया। अगर 32 लाख लड़का आपके पास होता तो उत्तर प्रदेश हिल रहा होता, हिल रहा होता। अब किसी ने टाइप कंप्यूटर पर एक एक्सेल बना के ठेल दिया अखिलेश जी के पास, बोले भैया, बोले हाँ, बोले 32 लाख, बोले डन, ओके। नहीं, 2022 के बाद 32 लाख बनाए, 2022 के बाद भी तो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए नहीं। इसी भ्रम में, युद्ध में नुकसान उठा जाते हैं आप लोग। कोई सीमा तो देखो यार, कहां कैसे होगा? कहां वोट है? कितना वोट पिछली बार पड़ा? और पार्टियों का 5 साल का काम काज कैसा रहा प्रेम नारायण भाई, ये उस दिन पता लगता है जिस दिन बूथ पर बस्ता लगता है। क्या हम पत्रकार के नाते भी जाते थे, अब तो खैर उतना नहीं निकलते बाहर, पहले तो कवर करते थे, जाते थे, और अपना वोट डालने भी जाते हैं। क्या तो बूथ में जो मेजें लगी हैं वही थर्मामीटर का काम करती हैं। क्या वहीं से पता लग जाता कौन कहां खड़ा है। एक और बात इस दौरान आई, 80 सीटें, 80 सीटें, 80 सीटें। हां, 80 ही सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन राघवेंद्र जी की पार्टी भी कह रही कि 80 सीटों पर हम मजबूती के साथ प्रभाव डाल रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही, सपा भी कह रही, भाजपा तो कह ही रही। मेरा मानना है कि ज्यादा व्यवहारिक वो हो कि कांग्रेस अगर अपनी 17 सीटें भी ठीक से लड़ ले तो भी अखिलेश यादव की बड़ी मदद हो जाएगी। नहीं, और अखिलेश यादव अपनी 63 लड़ लें, अपनी अपनी जीत के आओ तो आम तो सब टोकरी में रखे जाएंगे ना। एक बात कांग्रेस ने कही कि अविनाश पांडे जी पूरे उत्तर प्रदेश में निकल पड़े हैं। अविनाश पांडे जी का सम्मान, मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन क्या कोई मान सकता है, मान लो भांग भी पी ले 2 4 5 लोटा भी, तब भी कोई ये मानेगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का विकल्प अविनाश पांडे है?
एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, कुशीनगर में, अंबेडकर नगर में, पटरौना में, झांसी में, कौन जान रहा अविनाश पांडे को? कौन पहचान रहा? वो राष्ट्रीय महामंत्री ठीक है, लेकिन आप बताइए ना, उनको छिबरा मऊ में ले जाके बस स्टैंड पर खड़ा कर दो, प्रेम नारायण जी, पहचान लेंगे लोग? नहीं ना। मेरा तो नपना बिल्कुल विचित्र है। उनको छिबरा मऊ में, खिमसेपुर में, बकेवर में बस अड्डा ले जा खड़ा कर दो और 100 लोगों से पूछो भैया ये कौन है, मैं मान लूंगा। इसलिए नेता नेता होता है भाई। आपने कहा मोदी स्टाइल की रैली नहीं, हम लोग जमीन पे उतर गए आदरणीय अविनाश जी के नेतृत्व, अच्छी बात है, लेकिन नेता तो नेता ही होता है ना मित्र। मुलायम सिंह जी ने हमसे एक बार कहा, यही कह के बात समाप्त कर दूंगा, मनीष बाबू आप भी और ऋचा आप भी। मुलायम सिंह जी ने एक बार हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी नेता मालूम कौन होता है? प्रेम भाई आप भी सुनो। मैंने कहा बताओ, आप बताओ। बोले जिसके फोटो से आदमी सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, जिसके पोस्टर से। तब पोस्टर लगते थे चुनाव में, अब तो पोस्टर बंद हो गए, तब लगते थे। क्या वो नेता? क्या अविनाश पांडे उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं? नहीं ना। क्या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं? नहीं ना। भाजपा में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो पदों पर बड़े हैं, लेकिन उनका फोटो लगाने से तो चुनाव नहीं जीत सकते आप, चुंगी कभी नहीं जीत सकते। सच्चाई है कि नहीं? इसलिए योगी योगी है, मोदी मोदी है। गलत तो नहीं कह रहा ऋचा जी? सबका सम्मान, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे सबका सम्मान, भरपूर सम्मान, और नवरात्रों में डबल सम्मान। उसके बाद भी मैं बहुत व्यवहारिक आदमी हूं, मैं यूं कहूंगा मोदी और योगी का विकल्प नहीं। क्या आपके पास क्या विजिटिंग कार्ड है? आपको मुबारक। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह, बाकी नहीं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह। कांग्रेस में राहुल, प्रियंका और सोनिया जी। आपको यह कहे कि खड़गे जी निकल पड़े हैं देश में, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है, लेकिन खड़गे जी तो वो करिश्मा पैदा नहीं कर सकते ना भीड़ के बीच में। वो तो अभी कह रहे थे कि भाई हमको धक्का मारते हो तुम लोग मंच पर ले जाके, कहीं इधर धक्काते हो, उधर धक्काते हो। उनका सम्मान है, लेकिन वो प्रियंका गांधी का विकल्प नहीं हो सकते ना। यही बात मैं कह देता हूं तो लोग कहते हैं ऐसी बात बोल रहे हो, बताओ। अविनाश पांडे जी का भी सम्मान हो सकता है, वो आपकी पार्टी के लिए बहुत उपयोगी हो मित्र, लेकिन वो जनता के नेता नहीं है ना। और चुनाव में तो जनता के नेता को, जनता के अपने नेता के लिए कहती है भाई आप 5 साल भर आप हवा में उड़ते हो, अब तो जमीन पे आओ, हमको नमस्ते करो। वो नमस्ते करने नहीं निकले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। मैंने ये सवाल किया था सिर्फ। अविनाश पांडे की नमस्ते राहुल की नमस्ते के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। कांग्रेस जीते चाहे हारे, लेकिन नमस्ते करने राहुल गांधी को जाना पड़ेगा। लड़की बारात में लड़के के बाप को माला उधर से जो पहनाएगा, वो उनके बराबर की हायरार्की का आदमी पहनाता ना लड़की वालों की तरफ का। मनीष भाई गलत तो नहीं कहा? ऐसा तो है नहीं कि समधी अपने साले से दूल्हे के बाप को माला पहनवा दे। ऐसा होगा तो मार नहीं हो जाएगी गाजीपुर में, बलिया में? बताओ प्रेम नारायण भाई। तो मोदी और योगी के विकल्प में उस आप अपना जो आपके पास जो सर्वोत्तम है उसको तो उतारो। यही तो मैं कह रहा हूं। खैर मुझे बताया गया कि 12 तारीख ईद के बाद से अखिलेश यादव निकल रहे हैं प्रचार में। अब उन्होंने ये क्यों सपा ने चुना कि ईद के बाद निकलेंगे, ये सपा जाने, लेकिन ऐसा बताया गया है कि ईद हो जाने दीजिए 11 को, 12 से निकलेंगे। मैं तो कहता हूं सब जाओ, जनता के बीच जाइए। जब बोलते हो कि जनता मालिक है तो मालिक के पास क्यों जाते, क्यों नहीं? आप ये चाहते कि मालिक चल के आपके पास आए? नहीं,
अपना मुकदमा लेके जनता की अदालत में तो आपको ही जाना पड़ेगा। धन्यवाद।